2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी आज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं नोबेल पुरस्कार 2025 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं आज ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है एक पर्सन को, वो कौन है। और कंप्लीट वीडियो अगर आप ये देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा नोबेल पुरस्कार के बारे में, उसके बाद जो साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं इनका नाम मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा। ट्रिक बहुत ही फनी है, साहित्य देखकर जलो हर कोई, ठीक है, नाम यहीं से निकल जाएगा। और जो पिछले वाले नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं ना, वो भी आपको मैं आज रिवाइज करवा दूंगा, उनका भी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया था, जैसा कि आपने कल देखा भी था, ठीक है। तो वो भी आपको मैं ट्रिक से बता दूंगा। पूरा वीडियो आप देखना, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज नोबेल पुरस्कार मिलने का चौथा दिन था, इससे पहले भी 3 वीडियो आ चुकी है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नोबेल पुरस्कार है क्या। नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि होती है वो कितनी होती है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। कब प्रदान किया जाता है, 10 दिसंबर की डेट को प्रदान किया जाता है। क्यों 10 दिसंबर का डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। और 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसकी घोषणा जो है अक्टूबर महीने में होती है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार में कुल कितने क्षेत्र हैं, मतलब नोबेल पुरस्कार जो है प्रेजेंट में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान या चिकित्सा, जिसे कि हम मेडिसिन भी बोलते हैं। चौथा है साहित्य यानी कि लिटरेचर, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है शांति। छठा है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। टोटल मिला के ये 6 क्षेत्र हैं। पहले ना 5 ही होते थे, लेकिन क्या हुआ 1968 में कौन सा ऐड हुआ, अर्थशास्त्र वाला यानी कि इकोनॉमिक्स का ऐड हुआ, और 1969 में ये पहली बार दिया गया था। अगर हम बात करें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, और इन्हीं के नाम पर ना इस पुरस्कार का नाम पड़ा है नोबेल पुरस्कार। तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, ये आपके लिए जानना जरूरी है। अल्फ्रेड नोबेल जो एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक, रसायनक, इंजीनियर और उद्योगपति थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। कहाँ पर, स्टॉकहोम स्वीडन में। निधन 10 दिसंबर 1896 को हुआ। उन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी इनकी। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। इन्हें मौत का सौदागर कहा गया। तो इस वजह से फ्रेंड्स इनको एहसास हुआ कि इन्होंने जो आविष्कार किया है ना डायनामाइट का, वो सही नहीं है। तो देखिए, एक फ्रांसीसी अखबार द्वारा गलती से मौत का सौदागर कहे जाने पर अल्फ्रेड नोबेल को अपने डायनामाइट आविष्कार के विनाशकारी उपयोग का एहसास हुआ था। अपनी मृत्यु से पहले 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी लगभग 94% संपत्ति एक कोष में देने का प्रावधान किया। इसी वसीयत के परिणाम स्वरूप 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो देखिए, सबसे पहले दिन जो ना, या चौथा दिन था नोबेल पुरस्कार मिलने का। तो देखिए, मैंने पहले दिन आपको करवाया था कौन सा, मेडिसिन वाला, ठीक है। दूसरे दिन मैंने आपको कौन सा करवाया, दूसरे दिन मैंने आपको करवाया भौतिकी का, तीसरे दिन करवाया रसायन का, और आज करवा रहा हूँ साहित्य का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो साहित्य का यानी कि लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, ठीक है। इनका नाम देख लीजिए, लाज़लो क्रॉज़जना-हरकोई, ठीक है, ये इनका नाम है। लाज़लो क्रॉज़जना हरकोई इनका नाम है। किस देश के हैं ये, हंगरी देश के हैं। अब इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक भी बनाया, क्योंकि नाम थोड़ा अजीब सा है ना, तो ये ट्रिक से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। पिछले 3 वीडियो मैंने आपको ट्रिक से ही पढ़ाया है, तो आज भी आपको मैं ट्रिक से बताऊँगा। ट्रिक क्या है, साहित्य देखकर जलो हर कोई, ठीक है। क्या, साहित्य देखकर जलो हर कोई। साहित्य, इन्होंने इतना अच्छा साहित्य करते हैं कि इसको देखकर ना हर कोई जल रहा है। इस ट्रिक का मतलब ये है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, साहित्य से साहित्य वर्ड निकल गया कि हम साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। देखकर जलो, जलो से यहाँ से पता लग जाएगा आपको, लाज़लो, ठीक है। जलो से क्या नाम निकल गया, लाज़लो। हर कोई, तो हर कोई से आ गया क्रॉज़जना-हरकोई। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किनको मिला, लाज़लो क्रॉज़जना-हरकोई को, ठीक है। और ये ट्रिक से आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको आपके रवि सर की जो वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट है कैसा लगता है, ठीक है।
अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। अब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किनको मिला और क्यों मिला, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको पता लग गया, लाज़लो क्राज़ोना-हरकोई को मिला है पुरस्कार। ये किस देश के हैं? ये हंगरी देश के हैं। पुरस्कार मिलने का कारण क्या है? उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडिश अकेडमी जो है ये पुरस्कार को प्रदान करेगा। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, लाज़लो क्राज़ोना-हरकोई। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 मिलेगा 10 दिसंबर को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 हंगरी देश के लेखक, नाम आपको नाम तो इम्पॉर्टेंट है ही है, देश भी इम्पॉर्टेंट है। तो हंगरी के लेखक लाज़लो क्राज़ोना-हरकोई को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी प्रेरक और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए मिला है। देखिए अगर हम बात करें लाज़लो क्राज़ोना-हरकोई की मशहूर कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो है साटेन टैंगो, ठीक है, साटेन टैंगो, द मेलानकली ऑफ रेजिस्टेंस, तीसरा है वॉर एंड वॉर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर पूछा जाए वॉर एंड वॉर को किसने लिखा है तो आप बोलोगे लाज़लो ने लिखा है। पूछा जाए साटेन टैंगो इसको किसने लिखा है तो उसको भी लाज़लो क्राज़ोना-हरकोई ने लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वीडिश अकेडमी जो है ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। अगर हम बात करें कि अन्य क्षेत्र के जो नोबेल पुरस्कार उनको कौन प्रदान करता है, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति प्रदान करती है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करती है। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकेडमी प्रदान करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? पिछले वाले की बात हो रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हान कांग। हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किस लिए मिला इनको? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को सम्मानित किया गया था। हान कांग साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली कोरियाई लेखक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 का किसे मिला था। 2024 का मैंने आपको बता दिया, 2025 तो हमने पढ़ ही लिया ना, 2024 का भी बता दिया। 2023 को मिला था जॉन फासे जो कि नॉर्वे देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीन वैज्ञानिक हैं। कौन कौन? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, तीसरे हैं उमर एम यागी। डिटेल में समझेंगे। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है, ये आपने ध्यान रखना है। ट्रिक आप देख लीजिए कि रसायन विज्ञान के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये तीनों, इनके नाम को याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक्स मैंने आपको कल बताया था, वो ये था, उमर सुमो में रचना बेचकर रिच हुआ। क्या? उमर सुमो में रचना बेचकर रिच हुआ। उमर से यहाँ पर क्लियर हो गया उमर एम यागी। सुमो से सुसुम कितागावा हो गया। रचना से ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र की बात हो रही है, रसायन विज्ञान की बात हो रही है यानी केमिस्ट्री की बात हो रही है। बेचकर रिच हुआ, रिच से रिचर्ड रॉबसन। आई होप आपको इस ट्रिक से भी क्लियर हो गया तीनों वैज्ञानिकों का नाम। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? फिजिक्स के क्षेत्र में भी 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। नाम है माइकल एच डेवोरेट, दूसरे हैं जॉन क्लार्क, तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनेज। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेज को दिया गया है। मतलब कि जो पुरस्कार की घोषणा हुई है अभी, दिया जाएगा कब? 10 दिसंबर को ही। उन्हें यह सम्मान बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी भी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई थी कि जो तीनों वैज्ञानिकों के नाम है कैसे याद करने हैं। आपने ट्रिक था, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जॉन
माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। अगर आप क्लार्क नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जॉन माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। तो जॉन से जॉन क्लार्क आ जाएगा, माइक से माइकल एच डेवोरेट हो जाएगा, मॉर्टिन से जॉन एम मॉर्टिनिस हो जाएगा। आई होप आपको इस ट्रिक से भी समझ आ गया। तीनों वैज्ञानिकों का नाम, ट्रिक बहुत यूज़फुल रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो नाम है इंडियन नहीं है, नाम है विदेशी, तो नाम भी थोड़े से अलग अलग है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के ये वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची। ये आपने ध्यान रखना है। इन तीन वैज्ञानिकों को मिलेगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल और शिमोन साकागुची को परिधेय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, यानी कि फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। और देखिए जो मैरी ई ब्रुनकोव है अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, फ्रेड रॉम्सडेल अमेरिका के, शिमोन साकागुची जापान देश के हैं। इसकी भी ट्रिक है आपके लिए। ट्रिक ये थी, मैरी की फ्रेंड शिमोन। क्या? मैरी की फ्रेंड शिमोन। मैरी से क्लियर हो गया कि मैरी से मेडिसिन भी निकल गया और मैरी से मैरी ई ब्रुनकोव भी नाम निकल गया। कि फ्रेंड जो मैंने कलर किया हुआ है ना, वही वर्ड आपने कंसीडर करने हैं, ब्लैक वाला कंसीडर नहीं करना। तो फ्रेंड से क्या हो गया? फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन से शिमोन साकागुची। ठीक है, तो मैरी की फ्रेंड शिमोन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। कमेंट में फीडबैक भी देना, वीडियो कैसी लगी। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।